भागवत कथा प्रथम स्कंद अध्याय दशम श्री कृष्ण द्वारका गमन में नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मानव जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा ही महत्व है। संसार में जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि भागवत कथा भगवान के श्रीमुख से कही गई कथा है और कथा के समय स्वयं भगवान कथा स्थल में विराजमान रहते हैं। नोइंग हिंदुइज्म में हम सब की कोशिश है कि ये श्रीमद् भागवत पुराण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ना सिर्फ भारत में बल्कि और सब देश विदेश में। अगर आप भी यह चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। श्री कृष्ण का द्वारका गमन हम आज सुनेंगे। शौनक जी ने पूछा, महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। यह प्रश्न सुनकर सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से युधिष्ठिर के अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और सारी भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लग गए। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार वर्षा होती थी, पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गायें प्रसन्न होकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, औषधियां प्रत्येक ऋतु में अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी और कभी भी दैविक, भौतिक और आत्मिक कलेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वह श्री कृष्ण का विरह नहीं सह पा रहे थे। सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के सुयश को एक बार भी सुन लेने पर उसे छोड़ने की कल्पना नहीं कर सकता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से जिनका संपूर्ण हृदय भगवान को समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब भरे नेत्रों से भगवान को देखते हुए जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, किंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय कोई अशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाइयों से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, वीणा, ढोल, घंटे आदि बजने लग गए। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरु वंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लग गईं। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बाल वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का श्वेत छत्र अपने हाथों में ले लिया। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्प की वर्षा हो रही थी। बहुत ही मधुर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों को दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई दे रहे। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसे बातें कर रही थीं जो सबके काल और मन को आकृष्ट कर रही थीं। वे आपस में कह रही थीं, सखियों, ये श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म हैं। वास्तव में इन्हीं की शक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और शास्त्रों में ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उसमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं,
तब यही सद्गुणों का स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, दया और यश प्रकट करते हुए संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों में अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी। रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत ही कर रही थीं और भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी थी। उन्हें शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण ना कर दें। प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चलते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेम मित्रों के साथ द्वारका के लिए गमन किया। इसके साथ ही हमारा अध्याय 10 श्री कृष्ण द्वारका गमन समाप्त होता है। नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से आप सबको बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अगर आप इस चैनल में कुछ और हमसे सुनना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट में आप लिखिए। हम लोग आपकी बातों को सुनकर उसकी पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम सब का नोइंग हिंदुइज्म टीम में एक ही उद्देश्य है कि हिंदुइज्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें और जानें। और हमारी इस जर्नी में आप सबके सहयोग के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये चैनल अभी बहुत ही नया है, हमने करीबन 15 दिन पहले स्टार्ट किया था और आप सबके सहयोग से हम सबको बहुत सफलता प्राप्त हो रही है और हम चाहेंगे कि आपका सहयोग बना रहे। धन्यवाद।